हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बहुत ही जबरदस्त क्लास और आपका वेट हो रहा है। बहुत जल्दी से आ जाइए, 7 बजे बिल्कुल करेक्ट आ जाया करो, 1 मिनट भी लेट मत हुआ करो। बिल्कुल हम आपकी सेवा में एग्जैक्ट टाइम पर आ जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत अच्छी, मतलब बहुत जबरदस्त वाली क्लास है, क्योंकि बहुत जबरदस्त से जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप रेगुलर क्लास लेते रहिएगा। देखो, हमने पहले भी बताया था आपको, बस 3 बात फॉलो करनी है। नंबर 1, रेगुलर क्लास लेनी है। नंबर 2, क्वेश्चन नोट करने हैं। नंबर 3, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बस इतना ही काफी है मैथ्स में आग लगाने के लिए, ठीक है। बस दोस्तों, इतना ही काफी है। जो करा रहे हैं उससे अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल वही कर लीजिए विद गजब वाली प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी बहुत अच्छे से, और उसके बाद एग्जाम में आप देख लेना भाई, अच्छा परफॉर्मेंस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आप सभी और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी की जो प्रिपरेशन है बहुत जबरदस्त वाली चलती रहे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आए आपको। हमारी बस ऐसी ही शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप इस बार बिल्कुल उम्दा प्रदर्शन करें, गजब वाला प्रदर्शन हो आपका, ठीक है। सभी टॉपर्स हों। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 2016 में आया है 3 मार्क्स में, वो भी 2016 में आया है 3 मार्क्स में, ठीक है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। सोल्व फॉर एक्स, ये इक्वेशन दी हुई है ना, और ये आपको सोल्व करनी है किसके लिए, x के लिए। मतलब x की वैल्यू बतानी है, और ध्यान रखना x नॉट इक्वल्स टू 1 2 3, मतलब x की वैल्यू ना तो 1 लेनी है, ना ही 2 लेनी है, और ना ही 3 लेनी है। ओके, देखिएगा। तो अब क्या करें, यहां पर सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ले लीजिए एलसीएम। क्या आ जाएगा एलसीएम, देखो x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। ये आ जाएगा एलसीएम, और इक्वल टू क्या है, 2/3। कोई दिक्कत, ठीक है। ये एलसीएम आ गया है ना। अच्छा, अब ये एलसीएम क्यों आया है, हो सकता है कुछ स्टूडेंटों को इस बात में भी डाउट हो, ठीक है। तो देखो हम समझा रहे हैं। देखिए एलसीएम क्या लेते हैं, यहां पर 3 हैं, यहां पर 3 फैक्टर हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 3, केवल 3 फैक्टर हैं। x माइनस 2 2 बार है, ठीक है। अब क्योंकि सारे फैक्टर अलग अलग हैं, केवल x माइनस 2 2 बार है, ठीक है। तो जब फैक्टर मतलब जो नंबर होते हैं फैक्टर हो वो अलग अलग हों तो वो सारे ही आते हैं, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर है, तीनों के तीनों आएंगे एलसीएम में। x माइनस 1 भी, x माइनस 2 2 बार है, आएगा लेकिन एक ही बार, और यहाँ x माइनस 3, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए x माइनस 1 x माइनस 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, x माइनस 3, ओके। अच्छा, x माइनस 2 x माइनस 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी x माइनस 1, ओके ना। अच्छा, अब चलो आगे चलते हैं। देखिए x और x क्या हो गया है, 2x माइनस 3 और 1 4, ठीक है। अपोन में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, है ना, इक्वल्स टू 2/3। अब क्या ऊपर से कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 2x माइनस 2 अपोन में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल्स टू 2/3, ठीक है जी। अब क्या करें भाई, अब देखो इस 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा 1 बार, है ना, और x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, है ना। तो अब क्या बचा है हमारा, अब हमारा बचा है, देखो यहां पर तो 1 बचा है ना, और नीचे क्या बचा है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, दोनों की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, है ना। यहां पर बचा 1 और नीचे ये बचा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, दोनों की मल्टीप्लाई, x की x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, है ना, माइनस x, और माइनस 1 की माइनस 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 3 इक्वल्स टू 1/3, ठीक। क्या हो गया है, 1/x स्क्वायर माइनस 3x और 1x क्या हो गया है, -4x प्लस 3
इक्वल्स टू 1/3। 1/3। अब दोनों की क्या कर दी है हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा यहां से, देखो साइड में देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन जो बचा हुआ है। करिए, एक्स स्क्वेयर -4x+3, है ना, एक्स स्क्वायर -4x+3 इक्वल्स टू 3। ये आ गया है ना। 3 से 3 कैंसिल हो गया है। ये इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, x। क्या बचा, x-4 इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ये आ गया है x इंटू x-4 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर है। एक बार आप x को 0 लोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। एक बार x-4 को 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। और यही क्या हो जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। यही क्या है इसके आंसर, 0 और 4। ये इक्वेशन हो चुकी है सोल्व। अब बता दीजिए आपको कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 19 पर। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। क्या कहा है, पहले पढ़ लीजिए इसे। कहा है 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the squares of the other two by 60. Find the numbers। ठीक है, देखिए ये कहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा x+1 है और तीसरा x+2 है। मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है नंबर की, मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लेट, मान लिया 3 numbers are x+1 x+2, ठीक है। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, x, x+1 x+2। अब देखो दिया क्या है आपको, गिवन क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये कहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। उन तीनों में जो बीच वाला नंबर है, मिडिल वाला, ये मिडिल वाला, ठीक है, इसका जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है ना, इसका जो स्क्वायर है वो क्या है ना, ये जो दोनों नंबर बचे हुए हैं इनके स्क्वायर के डिफरेंस, x+2 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस है उससे भी कितना ज्यादा है, 60। नहीं समझे, फिर देख लीजिए। ये कहा है ये जो तीनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर थे, इनमें से जो बीच वाला नंबर है ये वाला, इसका जो स्क्वायर है वो बाकी बचे हुए दोनों नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस, बाकी बचे हुए दोनों नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस से भी कितना ज्यादा है, 60, ठीक है। ये अब देखो इसको खोल दीजिए यहां से फॉर्मूले से, क्या a² + b² + 2x इक्वल्स टू, इसको खोल दीजिए, है ना, क्या a² + b² + 2ab - x² + 60। कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे अब देखिएगा, x² से x² कैंसिल, है ना, क्या बचा यहां पर, x² है ना, उसके बाद x वाले लिखते हैं, ये क्या है 2x, और ये 4x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। ये x², ये 2x, ये 4x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और 2x में से 4x जब जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। बहुत ध्यान से, ठीक है। x² लिख दिया है ना, इस 4x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और +2x में से -4x जब माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, माइनस का 2x, ठीक है। अच्छा, अब ले लेते हैं नंबर। देखो ये क्या है 4 और ये क्या है 60, है ना, 60 + 4 क्या हो गया है, 64, ठीक है।
60+4, 60+4 क्या हो गया 64, लेकिन जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 64 हो जाएगा और इधर क्या है प्लस का 1 है ना। जब 64 में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा 63 बचेगा, किसका माइनस का, ठीक है, माइनस का 63 और इक्वल्स टू में क्या बचा 0, इक्वल्स टू में क्या बचा 0। अब क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं केवल, ठीक है, फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर आपको बता चुके हैं, उम्मीद है क्लियर हो चुके होंगे। कैसे करते हैं फैक्टर, देखो फर्स्ट टर्म को सेम लिखते हैं, लास्ट टर्म को सेम लिखते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 63x² आएगा, माइनस का 63x², और बीच में क्या है माइनस का 2x है, ठीक है। इसका मतलब बीच में हमें ऐसी दो टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 63x² आए और जिनको प्लस या माइनस करने पर माइनस का 2x आए, ठीक है। तो कौन सी है ऐसी दो फैक्टर, 9 से 1 जा 63, माइनस का 9x और प्लस का 7x, ठीक है। ये शर्त कंप्लीट है यहां से। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, क्या बचा x माइनस 9 प्लस क्या कॉमन 7, क्या बचा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गए हैं फैक्टर, x माइनस 9 इंटू x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है, अच्छा जी। अब ये आ गए हैं इसके फैक्टर, क्या है ये फैक्टर, हमें बतानी है x की वैल्यू। अब देखिए जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, है ना। लेकिन जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, ठीक है। लेकिन -7 पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन में कहा है नेचुरल नंबर हैं और -7 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या लेंगे 9। अब जब x की वैल्यू 9 है तो तीनों नंबर आपको बताने में क्या हर्ज है, बता दीजिए, बता दीजिए फटाफट से, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है x और x की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या माना था x और x की वैल्यू कितनी है 9, 7 नहीं लेना है माइनस का, पता है क्यों नहीं लेना। सेकंड नंबर क्या है x प्लस 1, तो वो क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा वो 10। और थर्ड नंबर क्या है x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा वो 11, 11, ठीक है। तो वो तीनों कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं 9, 10, 11, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 2021, दोनों ही 2025 में आए हैं 5 मार्क्स में, बिल्कुल ताजी क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का तो हाईएस्ट आता है, ठीक है। तो देखना बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी अच्छी है और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखते हैं इसको देखते हैं 20 को क्या कहा है। अ स्टूडेंट स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 32 मार्क्स इन क्लास टेस्ट इन मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट है, उसके मैथ और साइंस में, है ना, जो क्लास टेस्ट हुए थे मैथ और साइंस के, उन दोनों में दोनों सब्जेक्ट के कितने मार्क्स थे 32 नंबर, ठीक है। आगे क्या कहा, हैड ही स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस in science and 4 marks more in mathematics, the product of his marks would have been 253, ठीक है। कहा है अगर उसके मैथ्स में जितने नंबर पहले थे उससे 4 नंबर ज्यादा होते और साइंस में जितने नंबर पहले थे उससे 2 नंबर कम होते, तो उन दोनों का जो सॉरी दोस्तों देखना, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना था 253। तो आपको क्या बताना है, फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए ये बताना है, ठीक है। देखिएगा बिल्कुल प्रेम पूर्वक, सॉल्यूशन लेट मान लेते हैं मार्क्स ऑफ मैथ इक्वल्स टू x, है ना, एंड मार्क्स ऑफ
साइंस इक्वल्स टू वाई। सही है ना। मैथ्स के कितने मार्क्स हैं? एक्स, है ना। और साइंस के कितने मार्क्स हैं? वाई। मान लिया है कि मैथ्स में एक्स नंबर आए हैं उसके और साइंस में कितने आए हैं? वाई। अब दिया हुआ क्या है? दिया हुआ क्या है ना। दिया हुआ है कि दोनों के मार्क्स कितने हैं? 32। ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मैथ्स के मार्क्स एक्स मान लिए और साइंस के मार्क्स वाई मान लिए, और दोनों के मार्क्स कितने हैं? 32 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। फिर आगे क्या कहा है? आगे क्या कहा है? ये कहा है जितने मार्क्स में पहले आए थे अगर उससे 4 ज्यादा होते, ठीक है, और जितने साइंस में आए हैं उससे 2 नंबर कम होते, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता? 253, 253। ठीक है। हाँ जी, बताइए। क्लियर? ठीक है। ये लैंग्वेज का ही खेल है बस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। ठीक है। कहा है जितने मार्क्स पहले आए थे मैथ में उससे भी 4 नंबर अगर ज्यादा आते, और साइंस में जो पहले आए थे उससे 2 नंबर कम आते, तो फिर उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता? 253। आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक्स की वाई में करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई माइनस एक्स वाई। अब x की 2 में करोगे -2x प्लस 4y, और -4 2 जा 8 इक्वल्स टू 253। ठीक है, 253। अब क्या करें? देखो ये क्या है आपका? x y। सुनिए, यहां से एक काम करिए, यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी एक की वैल्यू, है ना। यहां से चलो हम y की वैल्यू निकाल लेते, कितनी आ जाएगी? 32 माइनस एक्स, ये आ जाएगी। ठीक है। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? 32 माइनस एक्स, और उसको कहां रखना है? यहां पर रखना है ना। इसमें रखिए तो क्या हो जाएगा? ये x इंटू वाई, वाई के प्लेस पर क्या रखेंगे? 32 माइनस एक्स। ठीक है, -2x प्लस 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 माइनस एक्स, 32 माइनस एक्स, है ना। और माइनस का, अच्छा माइनस का छोड़ो, ठीक है। देखो x इंटू वाई की वैल्यू रख दी, -2x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू रख दी, -8 को इधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा। 253 में 8 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 261। ठीक है, ये आ गया है। अब इसकी करिए मल्टीप्लाई, x की इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा? 32x माइनस x की x में करोगे तो x स्क्वायर -2x प्लस 32 चौका, है ना, 120, 126, और माइनस के 4x। 32 चौका 128 होते हैं, 26 नहीं होते हैं। ठीक है, 32 चौका 128, है ना, और माइनस के 4x इक्वल टू 261। अब क्या करें? देखो इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए, है ना। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद, है ना, देखिए -2x और -4x क्या हो गया है? माइनस के 6x, है ना, -4 -4 और -2 माइनस के 6 हो गया है, और ये 32x प्लस का है। तो जब 32 में से 6, ठीक है, 32 में से पहले चलो ऐसा करो, 32 में से 2 घटा दीजिए, 30 बचा, और फिर 30 में से 4 घटाना है तो क्या बचा? 26। सॉरी दोस्तों। ठीक है, देखिए सही है, 32 में से 2 घटाओगे 30, और फिर 30 में से 4 घटाओगे तो 26 प्लस का 26x। ओके, ये आ गया। अब एक सेकंड देखिए, एक्स स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले गए तो ये क्या हो गया था? प्लस का। ठीक है, और 32x में से 6x चले गए तो कितना बचा?
है ना। 32 में से 6 चले गए तो कितना बचा, 26, है ना। प्लस का x बचा था, लेकिन क्योंकि उधर ले गए हैं इसलिए माइनस का हो जाएगा ये। बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट करा है, बस थोड़ा सा, है ना। ये थोड़ा स्पेस की वजह से भी है, थोड़ा सा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का था, उधर लेके प्लस का हो गया, ठीक है। ये माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 6x है, और 32x में से 6x घटेगा तो प्लस का 26x बचेगा। क्या बचेगा, 26 प्लस का, लेकिन जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का 26x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, इस 261 को आप इधर ले आइए, है ना। इस 261 को इधर ले आइए तो 261 हो जाएगा माइनस का, और माइनस के 261 में से प्लस का 128 घटा देना है, ठीक है ना। 261 में से 128 घटा देना है, ओके। तो 11 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 3, 5 में से 2 गया 3, और ये 133 बचेगा माइनस का, ठीक है। क्या बचा, 133 माइनस का, है ना। और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 133 इक्वल्स टू 0, है ना। बताइए कोई दिक्कत। देखो फिर समझा रहे हैं, ये उधर गया प्लस का हो गया, 32 में से 6x गया, माइनस का 26 बचा, सॉरी प्लस का 26 बचा, लेकिन उधर ले गए तो माइनस का 26x हो गया, ठीक है। और एक काम करिए, इस 128 को ही इधर ले आइए। देखो अब ये सारी चीज उधर पहुंच चुकी हैं, इस 128 को भी उधर ही ले जाइए, तो 128 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। और जब 261 में से 128 घटाओगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 133 आएगा प्लस का, बराबर में क्या बचा, 0, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब इसके फैक्टर करने हैं बस, है ना। कर दीजिए इसके फैक्टर, क्या हो जाएंगे, है ना। फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम लिखते हो, लास्ट टर्म बिल्कुल सेम लिखते हो, इक्वल टू में 0 भी लिखते हो, है ना। इक्वल्स टू में 0 भी लिखते हो, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 133x स्क्वायर, और प्लस या माइनस करने पर 26x। तो बताइए ऐसे दो फैक्टर, 19 से 1 जा, ठीक है। 19 सत्ते क्या होते हैं, 133, ठीक है। 19 सत्ते 133, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 19x और माइनस का 7x। कोई दिक्कत, -19x और माइनस का 7x। अब क्या करना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में से ले लेना है कॉमन x, तो क्या बचा, x माइनस 90, है ना, माइनस ये यहां से यहां तक क्या कॉमन आ गया, 7, क्या बचा, x माइनस 19 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ गया है। अब इसके फैक्टर क्या आ चुके हैं, एक तो आ गया है x माइनस 19 और एक आ गया है x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया है, बताइए क्लियर है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, अब तो ये हो ही चुका है क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये अब आ गया है, अब क्या करें, देखो अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप x माइनस 19 को 0 लोगे, ठीक है, अगर आप x माइनस 19 को 0 लोगे, दिख रहा है यहां तक साफ बिल्कुल, और थोड़ा नीचे आ जाएगा, है, ठीक है। तो x माइनस 19, ठीक है, ये है। तो इसको यहां से देखना आप, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, ठीक है। दो वैल्यू आ चुकी हैं, यहां से x की वैल्यू 19 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। दो वैल्यू आ चुकी हैं x की। जब x की दो वैल्यू हैं तो y की भी वैल्यू दो ही होंगी, ठीक है। क्या, कैसे, देखो, इफ x इक्वल टू 19 देन, ठीक है, इफ x इक्वल टू 19, अगर x की वैल्यू 19 यहां पर रखते हो आप, यहां पर, है ना, तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से अगर x की वैल्यू यहां पर 19 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर जाके 19 क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो 13 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 13, सही है। अगर x की वैल्यू 19 रखते हो तो y की वैल्यू 13 आती है। इफ अगर x की वैल्यू 7 रखते हो, 7, है ना, अगर x की वैल्यू क्या रखते हो यहां पर 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25,
ठीक है जी। तो ये आपकी क्या आ चुकी है, एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है। आपको क्या बताना था, सब्जेक्ट्स में नंबर कितने कितने थे। ठीक है, अच्छा मैथ्स में कितने नंबर माने थे, एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है 19। साइंस में कितने नंबर माने थे, वाई, और वाई की वैल्यू क्या है 13। इसका मतलब अगर मैथ्स में 19 नंबर हैं तो साइंस में 13 है। ठीक है, या अगर मैथ्स में 7 नंबर है तो साइंस में कितने हैं 25। दोनों ही आंसर क्या है करेक्ट। ठीक है, ये भी हो ये भी क्लियर है आपके। ठीक है, बताइए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ताजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत पुराना नहीं है, देखो 2025 की ही बात है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, चलिए नोट कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। देखिएगा क्या है, कहा है देयर इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65 मीटर एज सोन इन द फिगर। ये कहा है, फिगर में दिया हुआ है कि जो ए बी है, ठीक है, मतलब इसका एक डायमीटर है। फिगर में क्या दिया हुआ है कि ये एक पार्क है, सर्कुलर पार्क। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, उसमें एक डायमीटर है, और वो डायमीटर कितना है 65 मीटर। ये कहा है क्वेश्चन में यहां तक। उसके बाद क्या कहा है, वेयर ए बी इज अ डायमीटर, और ए बी क्या है डायमीटर। इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है 65 है ना, ए बी की वैल्यू कितनी है 65। ठीक है, क्योंकि इसने डायमीटर को 65 दिया है, और डायमीटर क्या है ए बी, तो इसका मतलब ए बी की ही वैल्यू क्या है 65 है। आगे चलिएगा, फिर कहा है वेयर ए बी इज अ डायमीटर एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ पॉइंट पी ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क। ठीक है, फिर कहा है ये जो सर्कुलर पार्क है इसमें एक गेट बनाया गया है, इसमें अंदर घुसने के लिए क्या बनाया गया है, एक गेट, और वो गेट किस पॉइंट पर है, पॉइंट पी पर। यहां पर है गेट। ठीक है, यहां पर है गेट, बात समझ में आई। पॉइंट पी पर एक गेट है, ये आपका पार्क है सर्कुलर, है ना, इसका डायमीटर 65 मीटर है, और इस सर्कुलर पार्क पर एक गेट बनाया है पॉइंट पी, जिसमें एंट्री के लिए, जो अंदर बाहर जाने के लिए पॉइंट पी पे एक गेट है। उसके बाद क्या कहा है कि of the park such that distance of P from A is 35 meter more than the distance of P from B। ठीक है, फिर ये कहा है इस गेट की जो A से डिस्टेंस है वो इस गेट की जो B से डिस्टेंस है उससे कितनी ज्यादा है, 35 ज्यादा है। ठीक है, क्या कहा है कि ये जो PA है इसकी वैल्यू PB से कितनी अधिक है, 35 मीटर अधिक है। देख लीजिए कहा। ठीक है, आपको क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको बताना है पी से ए की डिस्टेंस कितनी है और पी से बी की डिस्टेंस कितनी है। क्लियर है, देखिएगा लेट मान लिया कि पी ए जो है वो आपका एक्स मीटर है। ठीक है, पी ए कितना मान लिया है, एक्स, है ना। अच्छा, जब पी ए एक्स है तो पी बी क्या होगा, या फिर एक काम करिए पी बी को एक्स मान लीजिए। ठीक है, पी बी को क्या मान लिया है एक्स, तो पी ए क्या हो जाएगा एक्स प्लस 35 मीटर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो पी ए है वो पी बी से 35 ज्यादा है, तो इसलिए मैंने पी बी को एक्स माना, तो पी ए क्या हो गया एक्स प्लस 35। कोई दिक्कत। ठीक है, अच्छा, और ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी है ना। ठीक है, ए बी क्या दिया हुआ है 65 मीटर। ठीक है, ये ए बी। अब देखो इस ट्राइंगल की तीनों साइड आपको पता चल चुकी हैं, पी ए बी, पी बी बी और ए बी बी। ठीक है, ये तीनों साइड आ गई हैं। अब क्या करें यहां पर, ठीक है, हमें पी ए और पी बी निकालना है। जब तक एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक ये निकलना पॉसिबल नहीं है। अब क्या करें, ये ट्राइंगल सर्कल के अंदर बन रहा है, तीनों साइड हमें पता है। ठीक है, अब क्या करना है ये बता दीजिए बस। ठीक है, तो देखिए
अब ध्यान से सुनिए, एक इसमें एक ट्विस्ट है। क्या है वो ट्विस्ट? देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। अब एक बात बताइए, जब ए बी आपका डायमीटर है तो फिर इसका मतलब ये ए बी से ऊपर का जो पार्ट है सर्कल का, ये सेमी सर्कल में है, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को बाइसेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? बाइसेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये जो एंगल है ए पी बी, ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये किस में बन रहा है? सेमी सर्कल में। समझ में आई बात? ठीक है, हुआ रिमाइंड आपका? ठीक है, 9th 10th में दोनों क्लास में है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, ठीक है, कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का। अब जब ये 90 का है तो इसका मतलब ये ए बी पी जो एंगल हुआ, ट्राइंगल हुआ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। और जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाती है। तो आप यहां पर क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। ठीक है, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि यहाँ हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस क्या है। तो ये भी बात आपको पता होगी कि जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, 90 डिग्री का ये एंगल है, इसके सामने ए बी है, तो ए बी क्या हो गया आपका? हाइपोटेनियस। इसका मतलब ए बी का स्क्वायर जो होगा, और ये परपेंडिकुलर है, बेस है, वो पी ए के स्क्वायर प्लस पी बी के स्क्वायर के इक्वल होगा। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है यहां तक? सब कुछ क्लियर है? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर ये हो गया है ना। अब देखिएगा, ए बी कितना है आपका? बताइए। 65। ए बी कितना है? 65। तो 65 का क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, 65 का क्या कर दिया है? स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए। पी ए कितना है? पी ए आपका ये रहा, एक्स प्लस 35, एक्स प्लस 35 का स्क्वायर प्लस पी बी। पी बी कितना है? एक्स, एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, ए बी 65 का स्क्वायर, पी ए एक्स प्लस 35 का स्क्वायर, पी बी ए, है ना। अब इनको सोल्व करना है। 65 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है? 25 42 ये होता है ना, ये होता है 60, है ना। अच्छा, और इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 12 25 हो जाएगा ये। अब आप सोचोगे कैसे हो गया? लर्न कर लेना। ठीक है, 65 का स्क्वायर ये होता है, इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस 2 ए बी, 35 दूनी 70 एक्स, और प्लस का एक्स स्क्वायर। बताइए, सही चल रहा है सिस्टम? बिल्कुल ओके। देखिए, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया है? 2x स्क्वायर हो गया है ना, प्लस 70x। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 70x, है ना। इसको भी आप उधर ही ले जाइए, इसको भी उधर ही ले जाइए, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, और ये प्लस का है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा, इसलिए जब घटाओगे तो माइनस का बचेगा। 42 25 में से 12 25 घटाओगे। ठीक है, 42 25 में से 12 25 घटाओगे तो क्या बचेगा? 3000, और वो भी माइनस का बचेगा। ठीक है, और इधर क्या बचा? 0, ये बच जाएगा। क्या बचेगा? 3000, है ना, है ना। अच्छा, अब इन तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? 2, और 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? 0। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगी। ठीक है, इन तीनों में से 2 कॉमन आ गया है, तो यहां क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस यहां क्या बचा? 35x, है ना, और यहां क्या हो जाएगा? ये 1500, है ना। 1500 का 2 मतलब 3000 का आधा क्या होता है? 1500। ओके, अब इसके केवल फैक्टर करने हैं और फिर आपका आंसर आया हुआ है। ठीक है, फैक्टर कैसे करोगे देखो, है ना।
कई बार आ चुका है फैक्टर का सिस्टम, कई बार। फर्स्ट टर्म को सेम लिखोगे, लास्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिखोगे, इक्वल टू 0 लिखोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1500 एक्स स्क्वायर आएगा। बीच में ऐसी दो टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1500 एक्स स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करें तो 35 एक्स आए। अब बता दीजिए ऐसे कौन से हैं, है ना, जल्दी से बता दीजिए ऐसे फैक्टर कौन से हैं कि गुणा करने पर 1500 और जोड़ने पर या घटाने पर 35, है ना। तो 50 30, है ना, 50 और 30 अगर करें, है ना, नहीं बनेगी बात। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, हाँ ये बन जाएगी। 15 दूनी पे मतलब 15 और 20, 15 और 20 क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा आपका 20x प्लस, नहीं 5, ये नहीं आएगा भाई, है ना। आप बताइए सोच के जल्दी से क्या आएगा। 1500 के फैक्टर 35, है ना, तो क्या हो सकता है भाई, 25 नहीं बनेगी बात, है ना। 15 पंद्रियम 15 दूनी 30, 20 और 15 35, 15 दूनी 30, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी, है ना। क्या करना चाहिए फिर हमें, 30 पंजे, अरे सही तो है 30 पंजे, है ना, लेकिन 30 पंजे, चलो फैक्टर कर लेते हैं, कभी कभी आता नहीं है दिमाग में, फैक्टर कर लेते हैं। अभी यहीं पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा, ठीक है। किसके फैक्टर करने हैं, 1500 के, ठीक है, करिए। देखो 2 से कितनी बार 750, 2 से कितनी बार 325, नहीं 375 बार कटेगा शायद, है ना। 2 3 6 1 5 2 7 और 2 पंजे, हाँ। फिर 3 से 3 एकम 3 दूनी 3 पंजे, और फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, और फिर 5 से 1, ये आ गया है, ठीक है। 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25, ठीक है। 60 में से 25, हाँ ये है फैक्टर इसके, ठीक है। क्या आएगा 60x और माइनस 25x, 60x माइनस 25x, 25 का 150, है ना, क्योंकि 60 में से जब 25 घटाओगे तो 35 आएगा, और 60 की 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1500 एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर है बात, ठीक है, ओके। अब बता दीजिए दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो क्या बचेगा x प्लस 60 माइनस क्या कॉमन आ जाएगा 25, तो क्या बचेगा x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा x प्लस 60 और x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ये इसके फैक्टर आ गए हैं x प्लस 60 और x माइनस 25। आपको क्या बताना है, आपको बताना है डिस्टेंस, p की a से डिस्टेंस कितनी है और p की b से डिस्टेंस कितनी है। तो p a कितना माना है हमने, p b कितना है x, और p b कितना है x प्लस 35, ठीक है x। अब एक बात समझिए आप, है ना, अगर यहां इसको, अगर हम इसको 0 के बराबर रखते हैं यहां से, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 60, है ना, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, ओके। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई है माइनस का 60, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई है 25। अब देखना है कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अगर माइनस का 60 लें और यहां रखें तो pb क्या आ जाएगा माइनस का 60, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। इसका मतलब ये हमारा पॉसिबल नहीं है, इसको नहीं लेना है, तो फिर क्या लेना है 25 लेना है, क्या लेना है 25, ठीक है। तो जब आप 25 लोगे तो यहां, ठीक है, जब आप 25 लोगे देखना तो क्या हो जाएगा, फिर आपको एक तो ये डिस्टेंस बतानी थी, तो ये क्या हो जाएगी 25 मीटर, ठीक है, क्या हो जाएगी 25 मीटर पीए, और पीबी, और पीए क्या हो जाएगी है 25 में 35 और प्लस करना है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 60 हो जाएगी, 60 मीटर। हाँ जी, दिक्कत कुछ, ठीक है,
क्लियर है। जब x के प्लेस पे 25 रखा तो 25, यहाँ 25 रखा तो 25 प्लस 35 60 मीटर। इसका मतलब PA कितना है 60 और PB कितना है 25 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही बात क्वेश्चन में पूछी थी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक बार कमेंट करना बहुत अच्छे से और बता देना क्या ये दोनों आपके क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। ओके, क्लियर बिल्कुल है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन थे ये सारे, और इन्हें नोट आप करोगे बिल्कुल पक्का है, नोट करने भी चाहिए। ठीक है, और अगर अब भी कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट में बता देना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और कल फिर से मिलते हैं आपसे। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ बने रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।